पिछले दिनों E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक हुई जिसमें E9 पहल के उद्देश्यों को गति देने पर विचार किया गया। क्या है ये E9 इनिशिएटिव और कौन से देश शामिल हैं E9 देशों में, जानेंगे आज ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में। साल 1990 में यूनेस्को ने एक पहल की शुरुआत की, वैश्विक पहल, जिसका नाम था सभी के लिए शिक्षा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एजुकेशन फॉर ऑल। यूनेस्को की इस पहल में यूएनडीपी, यूएनएफपीए, यूनिसेफ और विश्व बैंक भी शामिल थे। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसके तहत इस पहल का विचार किया गया था। तो 1990 में ये एजुकेशन फॉर ऑल शुरू होता है। इसके 3 साल बाद एजुकेशन फॉर ऑल पहल के प्रयास को सामूहिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए E9 समूह बनता है। E9 देशों में बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान शामिल हैं। यानी आप देखेंगे तो E9 देशों में कोई भी विकसित देश शामिल नहीं है। तमाम विकासशील देशों का ये समूह है जिसमें 9 देश शामिल हैं। अगर आप भारत के संदर्भ में देखें तो भारत है, बगल में चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, फिर इंडोनेशिया है और बाकी कॉन्टिनेंट से नाइजीरिया है, मिस्र है, मेक्सिको है और ब्राज़ील है। तो इस तरीके से E9 समूह के देश आगे आते हैं और वो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और निरंतर सीखने के अवसर जो समान रूप से दिए जाएं और ये निश्चित किया जाए कि सभी को अवसर मिले और सभी को शिक्षा मिले, इसके लिए एक सामूहिक प्रयास किया जाए। इसलिए E9 समूह के देशों का गठन होता है और ये गठन होता है साल 1993 में। तो ऐसे बनते हैं E9 देश। अब E9 पहल क्या है? तो जो मैंने अभी आपको बताया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामूहिक प्रयास को मजबूती प्रदान करना ही E9 पहल है, लेकिन समय समय पर इसके जो उद्देश्य हैं उसमें बदलाव आता रहता है, उसमें मजबूती लाने के प्रयास चलते रहते हैं, जैसा कि पिछले दिनों हुआ भी। आप जानते हैं साल 2015 में यूएन के सदस्य देशों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों का एक टारगेट सेट किया गया था जिन्हें 2030 तक अपनाया जाना है। यानी 2030 उसकी एक डेडलाइन है कि आप इन्हें हासिल करने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। इसमें 17 लक्ष्य हैं और 169 विशिष्ट लक्ष्य हैं, यानी टारगेटेड कुछ स्पेशल लक्ष्य हैं जिन्हें आपको 2030 तक हासिल करना है। उन्हीं लक्ष्यों में से चौथे नंबर का जो लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, वो है शिक्षा। इसमें बहुत सारे टारगेट्स हैं और स्पेसिफिक होकर बात करें तो फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी प्री प्राइमरी एजुकेशन, equal access to affordable technical, vocational and higher education, increase the number of people with relevant skills for financial success, eliminate all discrimination in education, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है तो उसको मिटाना, यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी वैश्विक स्तर पर लिटरेसी को बढ़ाना, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, बिल्ड एंड अपग्रेड इंक्लूसिव एंड सेफ स्कूल्स, एक्सपेंड हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी विकासशील देशों में जो स्कॉलरशिप हैं हायर एजुकेशन की उसको विस्तारित करना, और साथ में इंक्रीज द सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कुछ विशिष्ट लक्ष्य हैं और इसीलिए E9 देश इस पर विचार कर रहे हैं। पिछले दिनों जो बैठक हुई है उसका प्रमुख उद्देश्य ग्लोबल एजुकेशन मीटिंग की 5 प्राथमिकताओं में से 3 पर केंद्रित है। अब ये ग्लोबल एजुकेशन मीटिंग क्या है, पहले इसको समझिए। तो साल 2020 में ग्लोबल एजुकेशन मीटिंग हुई थी जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के चौथे नंबर के टारगेट यानी एजुकेशन की प्रगति में तेज़ी लाने के लिए और कोविड-19 महामारी से कैसे लड़ा जाए इसके लिए कुछ प्राथमिकताओं की पहचान की गई थी, जिसमें 5 प्राथमिकताएं शामिल हैं। सबसे पहला है शिक्षा का वित्त पोषण, कि आप कैसे उसको फिनेंस करें। फिर है कि स्कूलों को दोबारा कैसे खोला जाए, कोविड की वजह से सारे स्कूल बंद थे। अगला था कि सहायक शिक्षकों को अग्रिम पंक्ति में आप कैसे खड़ा करें, यानी जो आपके असिस्टेंट टीचर्स होते हैं उनको आप आगे कैसे लेके आएँ ताकि वो और ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा प्रोत्साहित होकर काम करें। फिर आप कैसे कौशल में निवेश कर सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट कैसे कौशल विकास के लिए काम करता है। और 5वां था कि डिजिटल डिवाइड को आप कैसे कम करेंगे, यानी कहीं पर डिजिटाइजेशन ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो ये डिजिटल विभाजन जो होता है इसको आप कैसे कम करेंगे। तो ये 5 लक्ष्य थे। और कोविड-19 संकट ने जब
पूरे विश्व की शिक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर दिया था और बहुत सारी असमानताएं उसमें दिखाई देने लगी थी, तो सभी बड़े देश जो हैं स्कूल बंद होने से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। तो उसी में से 3 टारगेट्स को पिछले दिनों E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों ने डिस्कस किया और उस पर विचार करने की बात कही। इसमें है शिक्षकों को कैसे आप सहयोग दें, कौशल विकास में कैसे आप निवेश करें और डिजिटल डिवाइड को आप कैसे कम करें। तो इन 3 चीज़ों पर विचार पिछले दिनों हुआ है। E9 देश इससे पहले भी डिजिटल लर्निंग पर विचार कर चुके हैं, कौशल पर कैसे प्रगति की जाए, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए इस पर विचार कर चुके हैं और कैसे अपने एजेंडा के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एजुकेशन फॉर ऑल वाले सिस्टम को तेज़ किया जाए, यानी वो कैसे हासिल किया जाए इस पर विचार कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि आपको E9 देश याद रखने हैं, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद रखने हैं, 17 टारगेट और 169 विशिष्ट टारगेट आपको याद रखने हैं और ये याद रखना है कि E9 देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं और E9 पहल क्या है। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल, आपको मुझे ये बताना है, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं? हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं या फिर एक सेंटेंस में भी बता सकते हैं, यानी वो बाध्यकारी रूप से आपको उन्हें लागू करना है, ऐसा कोई प्रावधान है या फिर केवल सलाहकारी प्रवृत्ति के हैं। ये तमाम पॉडकास्ट स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।